गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बेटा आज मैं जो है थोड़ा सा लेट हो गया आने में, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रे करने मंदिर गया था और मैंने भगवान से ये प्रार्थना की है कि मेरे बच्चों को भगवान सफल बनाना और इनको हिम्मत देना कि पेपर में बढ़िया कर कर आए और सिली मिस्टेक कर करना आए। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि अपन ने साल भर अच्छे से मेहनत किया है, टफ ट्रेनिंग लिया हम लोगों ने, जो सिलेबस था उसको हमने जो है वो 110% तक कवर किया, हमने रिवाइज भी किया, हमने बहुत मेहनत किया हम लोगों ने साल भर। और अब बारी है कि इस मेहनत को सही रूप देने की। ठीक है। मतलब यदि एग्जाम में अच्छा नहीं करेंगे तो साल भर कुछ भी मेहनत करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये जो एग्जाम का दिन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है बेटा। ठीक है। अब दो तीन बातों का बहुत ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। नंबर एक, जो चीजें तुम्हें करनी है, डूज एंड डोंट्स याद रखना। जो करना है वो एक तो ड्रेस कोड को फॉलो करना बेटा। ठीक है। ड्रेस कोड को फॉलो करने का मतलब ये है कि लंबा फुल आस्तीन का कुर्ता नहीं पहन सकते आप। ठीक है ना। मल्टी पॉकेट वाला जीन्स नहीं पहन सकते। तो ड्रेस कोड वाला वीडियो ऑलरेडी बायोमेंटर्स के मेन चैनल में डला हुआ है, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। ठीक है। और जो लोग हिजाब पहनते हैं, टर्बन लगाते हैं, ठीक है, जो कस्टमरी ड्रेस जो होती है उन लोग को 1 घंटा पहले, मतलब जो नॉर्मल रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले सेंटर पहुंचना है, ताकि प्रॉपर फ्रिस्किंग हो सके, उनकी जांच हो सके। ठीक है। और किसी भी तरह के शू आपको नहीं पहनना है, आपको चप्पल ही पहनना है। चप्पल ही पहनना, ओपन बैंड वाली चप्पल पहनना है आपको। ठीक है ना। उसमें भी जो फैंसी टाइप की चप्पल आती है चारों तरफ से कवर हुई, वैसी नहीं पहनना है, नॉर्मल चप्पल पहनना। तो चप्पल मतलब चप्पल पहनना, हवाई चप्पल जैसी चप्पल। ठीक है ना, है ना। और जो है दूसरा, इसके अलावा सबको पता है, अब कई बच्चे पूछते सर जो बायोमेंटस का टी शर्ट है बेटा अलाउड है, हाफ हाफ आस्तीन का टी शर्ट है अलाउड है, सिर्फ बायोमेंटस कमांडो लिखा, उसमें कुछ नहीं लिखा उसमें। ठीक है। अलाउड है। ठीक है। नॉर्मल आप कोई भी ब्रांड का टी शर्ट लेंगे उसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है। ठीक है। तो अलाउड है। रंगीन टी शर्ट एकदम सिंपल, इसलिए कोई इशू नहीं है उसका। बाकी रंगीन मंगीन बहुत सारे मल्टी कलर, बहुत सारा लिखा हुआ टी शर्ट में हो, है ना, तो वो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए उसको लेके चिंता मत कीजिए। ठीक है। तो दूसरा इसके अलावा ये कुछ बच्चों का पूछना है कि सर ये जो है हम जो है एडमिट कार्ड के साथ में कुछ पैसे का लेके, जैसे हम कोई सफर करके जाते तो पैसे अलाउड है, प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट उसमें रखिए। ठीक है। दिखा सके आप उनको, निकाल के भी पैसे ही है, कुछ नहीं है हमारे पास में, वो आप रख सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर आप जाएंगे आएंगे कैसे, आप यदि अकेले जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो अलाउड होते हैं, लेकिन उस बात का ध्यान रखना, कॉइन में सिक्के मत रखिएगा, सिक्के मत रखिएगा मेटल के कारण। ठीक है। नोट रख सकते हैं यहाँ पे हम, है ना। और कोई इशू ना हो तो जो है इसे देखो, जनरली क्या होता है, जो जो लिखा है एडमिट कार्ड में उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है। फिर इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी बहस आपको जब आप एंटर करते हैं तो प्लीज आप देखो, वो आदमी जो गेट पे खड़ा है फ्रिस्किंग के लिए, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है। वो तो तुमसे लड़ भी लेगा वो। ठीक है। तुमको एग्जाम देना है, उसको एग्जाम नहीं देना है। तो अपना मेंटल, अपना दिमाग ठंडा रखिएगा। किसी से बहस करने, जो बोल रहा है मान लो उसको, उलझिएगा मत उससे। ठीक है। उससे वक्त खराब होता है, किसी और से नहीं उलझना है, और जो फ्रिस्किंग करने वाले लोग हैं उनसे नहीं उलझना है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है बेटा, उससे एग्जाम में हमारा काम हम खो देते हैं, तो एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करके फिर हम नहीं आ पाते, तो उसका बहुत ध्यान रखना है हमको। ठीक है। दूसरा इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है कि पिछले साल नीट 2022 के दौरान बहुत भारी गड़बड़ी हुई थी। गड़बड़ी ये हुई थी कि हिंदी वालों को इंग्लिश का सेट मिल गया, इंग्लिश वालों को हिंदी का सेट मिल गया। तो इस बात को बिल्कुल किसी के जो है कहने में ना आए। वो लोग बहुत बदमाशी करते हैं, जो इन्विजिलेटर होते हैं कई बार, उन्होंने पिछली बार जो है वो क्या हुआ कि आंसर शीट कुछ कम थी, क्या गलत बात दे दी उन्होंने कि हिंदी मतलब गलत दे दिया आंसर शीट, तो उन्होंने फोटो कॉपी करके बच्चों को बांट दिया। याद रखना, फोटो कॉपी वाली आंसर शीट की कभी भी चेकिंग नहीं होती। ओएमआर शीट में जो ओएमआर मशीन होती है वो स्पेसिफिक कागज की, स्पेसिफिक इंक की शीट को ही पढ़ पाती है वो। तो ऐसी गलती मत करना, किसी के कहने में आके फोटो कॉपी वाली ओएमआर शीट का इस्तेमाल मत करना। और एक बार यदि पेपर आपने लिया है तो आप उसको प्रॉपर चेक कर लें, उसको तुरंत इन्फॉर्म करें, इंटीमेट करें इस चीज को आपको। क्योंकि कारण ये है कि ये लोग बदमाशी करते हैं, आपको उस समय शांत करने के लिए कुछ झूठे झूठे प्रॉमिस कर देंगे। जैसे कई सेंटर पे इन्होंने बोल दिया कि नहीं एग्जाम तो फिर 4 दिन बाद फिर से हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई मामला, और कुछ नहीं हुआ, सारे बच्चे साल भर भुगतते रहे। ठीक है। तो मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है एनटीए नीट के दौरान, तो उसको लेकर हमको अलर्ट रहना और तुरंत रिपोर्ट करना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्विजिलेटर से भिड़ना भी नहीं, लड़ना भी नहीं है, उससे प्रेम से ही बात करना है उससे। ठीक है ना, क्लियर। और यदि वो टाइम आपका खराब करते हैं तो आप उनको बताइए टाइम खराब होगा तो एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दे शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि उनको कुछ नहीं पड़ी आपकी, आपको पेपर ठीक से लिखना है तो आपको ही करना है काम। दूसरी बात ये,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पेपर सॉल्व कर रहे हो ना बेटा, तो साथ में ही ओएमआर शीट को भरते चलना। ये गलती बिल्कुल मत करना। लास्ट ईयर कई बच्चों ने गलती किया, टाइम खत्म हो गया, ओएमआर शीट को भरते ही रह गए और उसने छुड़ा लिया पेपर, ठीक है। फिर रोते रहे, पैर पकड़ते रहे, उसका कोई नहीं सुनता है, ठीक है। तो ओएमआर शीट को साथ में भरते चलना और बहुत ध्यान रखना है, एक बार भरने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ध्यान रखना है आपको ओएमआर शीट का कि आप जो भर रहे हैं वो जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 3 है तो 3 भर रहे हैं, वहां पे आप 18 का 2 है तो 2 भर रहे हैं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि उसका बहुत ध्यान रखना है। ओएमआर शीट में कोई भी अपने पेपर का कोड हुआ, अपनी बुकलेट का कोड हुआ, अपना सेंटर कोड, नाम जो भी है आपका, आपके जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर भरना है। कोई जल्दबाजी मत करना, कोई गलती मत करना भाई, ठीक है। और दूसरी बात है, घबराकर नेगेटिव मार्किंग मत करना, ठीक है। घबराकर पेपर में नेगेटिव मार्किंग मत करना। आपको हो सकता है कि मान लो पहला क्वेश्चन खोला नहीं बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तीसरा नहीं बन रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो आगे बढ़ जाना, ठीक है। उन क्वेश्चन को बाद में देखना, पर दिमाग में रखना, टाइम रखना उनके लिए टाइम रखना। तो एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। किसी भी एक क्वेश्चन में यदि आपने 1 मिनट से ऊपर का वक्त बर्बाद किया, मतलब दूसरा कोई क्वेश्चन तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। प्लीज डोंट वेस्ट मोर देन 1 मिनट फॉर ऑन ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से अधिक का समय मत दीजिएगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन कई सारे जो है 40 सेकंड 30 सेकंड में बन जाते हैं बेटा। केमिस्ट्री के कई क्वेश्चन याद रखने वाले भी जल्दी बन जाते हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर सक्सेस। मैंने पहले भी बताया है कि जो नीट का एग्जाम होता है वो आपके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करता है, आपके जो है वो आपके टाइम मैनेजमेंट को चेक करता है और आपके करेज को चेक करता है, ठीक है। कि आप पेपर को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। आप कितनी हिम्मत है, घबरा तो नहीं गए आप, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिल्कुल बेटा ना, जैसे पानी लेके जा सकते हैं, कि आप बिल्कुल पानी लेके जा सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट, कांच की बोतल ट्रांसपेरेंट, मतलब प्लास्टिक की बोतल ट्रांसपेरेंट। मान लो मार्केट से 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल ली तो उसका रैपर निकाल दीजिए, ठीक है। वो हो गया बोतल आपका ले जाने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। वो कर सकते हैं। हाँ, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉच हुआ, स्मार्ट वॉच हुआ, मोबाइल फोन हुआ, ये सब अंदर अलाउड नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक गलती और मत कीजिएगा, वो ये है कि सेंटर पता है, हाँ बिल्कुल टाइम पे निकले घर से, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, कोई दिक्कत हो गया, रास्ते में ट्रैफिक फंस गया, तो सेंटर लेट पहुंचे और फिर रो रहे जाके वहां पे। तो भैया सेंटर का जो टाइम दिया गया है, जो रिपोर्टिंग टाइम है, उससे 1 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। छाया में जाके कब्जा कर लेना, किसी पेड़ के नीचे छाया में जाके, और वहां जाके पढ़ने लगना, अपना रिवाइज करते रहने के। लास्ट मिनट में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सब आपने पढ़ा है, साल भर पढ़ा, वही काम आएगा। आखिरी मिनट में पढ़ा हुआ कम काम आता है, ठीक है, बल्कि वो पुराने वाले को भुलाता और है। तो आखिरी मिनट पे क्या करना है, फिजिक्स के फॉर्मूले जो लिखे हुए तुमने उसको रिवाइज करते चलिए, बायोलॉजी के क्विक नोट्स है उनको रिवाइज करते चलिए, ठीक है ना, है ना। केमिस्ट्री के नोट्स से जो की नोट्स है उनको रिवाइज करते चलिए, वो बेटा काम आएगा, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखो बेटा कि एग्जामिनेशन जो है वो आपके शांत मन से आपको देना है, बगैर घबराए देना है। और हाँ, खाली पेट मत जाइएगा, खाली पेट जाओगे दिक्कत होगा बेटा। कुछ थोड़ा सा भले ही 2 ब्रेड, जैम ब्रेड खा लेना, ठीक है। मतलब जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, मैं कहता हूँ मार्केट से छोटा सा ब्रेड का पैकेट लीजिए, थोड़ा सा जैम ले लीजिए और जैम ब्रेड खा के जाइए भले ही से, ठीक है। गर्मी के दिन है, खाली पेट मत जाइएगा, पानी पीते रहिएगा, ठीक है। और जो है मतलब मेरा मानना है कि एग्जाम के पहले यदि आप ग्लूकॉन डी वगैरह पी सकते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। बशर्ते आप डायबिटिक ना हो, ठीक है। और यदि जो डायबिटिक भी जो लोग हैं वो अपने साथ में शुगर की गोली कुछ लेके जाए भाई, कभी दिक्कत हो तो जो है शुगर लेवल लो हो तो ले सके उसको वो, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पर बहुत सारे पढ़ने की बजाय अपने आप को संभालने और दिमाग को ठंडा रखने की आवश्यकता है बेटा, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए अभी आप, ठीक है। अभी बिल्कुल भी कि आज आखिरी दिन, आज क्या क्या पढ़ लूं मैं, आज कुछ नहीं पढ़ना है, आज बिल्कुल सोना है, आज 8-9 घंटा आराम से सोना है। और जो लोग बाहर के सेंटर में एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो बेटा 1 दिन पहले चले जाना, कि प्लीज ना 1 दिन पहले चले जाना, चाहे किसी छोटे सस्ते होटल में रुक जाना। कारण उसके पीछे ये है कि समस्या ये है कि आप लंबा ट्रेवल करके सेंटर तक पहुंचेंगे तो वहां पे कोई जो है वो पहुंचने में देरी हो जाने पे 1 साल की देरी हो जाएगी मेडिकल कॉलेज पहुंचने में। इसलिए ऐसी गलती मत करना, ठीक है। मैं ये सब चीजें क्यों बतला रहा हूं, हर साल बच्चे कोई ना कोई समस्या बतलाते हैं, ऐसा हो गया सर, वैसा हो गया सर। देखो दुनिया बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि सच में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आपको, क्योंकि आपकी सफलता ही आपकी सारी कहानी कहती है। साल भर बहुत मेहनत किया मैंने, मेरे जब एग्जाम होने को होता तो मेरे भी दिल में धुक धुक होती, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे अब अच्छा करके आए एग्जाम में, और क्योंकि हम लोग भी तो बहुत मेहनत की है। हम के बायोमेंटर्स का सारा जो खेल है वो रिजल्ट के ऊपर है। बायोमेंटर्स जो है वो है तो भरोसा है, क्योंकि बायोमेंटर्स में रिजल्ट है।
ठीक है। बायोमेंटर्स के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बाकी सभी जगह के बच्चे जो है वो, कई बच्चे इंटरटेनमेंट में, इसमें उसमें टाइम पास में लगे रहते हैं, पर हमारे कमांडोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होकर स्टडी करते हैं, और जिसके बस की नहीं होती वो भाग भी जाता है यहाँ से, ठीक है। और जो साल भर ट्रेनिंग पूरी किया उसको कोई फेल नहीं कर सकता है बेटा। याद रखो 1 लाख मेडिकल सीट है इस समय देश भर में 1 लाख एमबीबीएस की सीट है। हमको तो 1 सीट चाहिए, ठीक है, हमको तो 1 सीट चाहिए। मेहनत करो भाई, ठीक है ना। अभी 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन एडमिट कार्ड 18 लाख लोगों को ही इशू किए गए हैं, क्योंकि बाकी फॉर्म इनवैलिड थे वो कई सारे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप 18-19 लाख लोगों को रिलीज किए गए, 19 में से 1 सीट अपनी, मतलब रेशियो मिलने का है 19 लाख और 1 लाख सीट, ठीक है, 1 सीट तो मिल ही जाएगी, ठीक है। थोड़ा हिम्मत से काम लेते हैं, समझदारी से काम करते हैं, घबराते नहीं है, नेगेटिव नहीं करते। फिजिक्स में घबरा कर बहुत सारा नेगेटिव मत कर देना, क्योंकि वहां का नेगेटिव करोगे तो बायोलॉजी के पॉजिटिव से नंबर निकाल लेगा वो, ठीक है ना। घबराना नहीं, बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, जो क्विक नोट्स है एनसीईआरटी बेस्ड है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, चार्ट्स उसके देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है ना। मैंने इंपॉर्टेंट डेटा शीट टेलीग्राम पे भी डाली हुई थी, ऐप पर भी रिलीज किया हुआ, उसको भी एक बार बेटा देख लेना, है ना। बस इस समय हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूं बेटा। और याद रखना, मैं सच बोल रहा हूं आपसे, जब भी बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में तुमको लगे कि तुमको कुछ फंस रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, 1 सेकंड को आंख बंद करना, क्लास को रिकॉल करना। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर आऊंगा, तुम्हें आंसर बताऊंगा। चलो कल कर कर देखते ना, कल देख लेना तुम, ठीक है। आई विल पॉप अप इन योर माइंड। जस्ट रिमेंबर, गीतेंद्र सर ने पढ़ाया हुआ है हमको, ये पढ़ा हुआ है हमने, और ये कौन सी क्लास में किस चैप्टर में था, चैप्टर रिकॉल करना। मैं आपके ब्रेन में आके बताऊंगा, इसका आंसर लगा दे, 3 आंसर है इसका, 2 आंसर लगा दे, पक्का आऊंगा आपके पास में, दावा कर रहा हूं ये मैं, ठीक है। चलो कल देखना, उसके बाद बतलाना मेरे को, है ना। चलो बेटा अच्छा करना। बायोमेंटर्स के पिछले 3 साल 4 साल से जब से पढ़ा रहे, 5 साल से 100% पेपर बायोमेंटर्स से आया बेटा। इस बार भी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम जो है वो और एफर्ट करें बेटा, कर रहे साल बहुत मेहनत किया बेटा हमने, इस बार भी अच्छा होना चाहिए बेटा आप करके। ऑल दी बेस्ट। के आप बोलोगे सर आप हमारे लिए प्रे करने, तो कल फिर हम जाएंगे, कल भी हम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे। कल यहाँ पे बड़ा मुंबई के अंदर कहते हैं कि मुंबई में यदि कुछ मांगना है आपको तो सिद्धि विनायक टेम्पल और हाजी अली दरगाह के, हाजी अली दरगाह, मतलब मैंने तो खुद उनकी ताकत को महसूस किया है मैंने, कि वो कैसे आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मतलब मैं दोनों जगह, मतलब मैं बहुत साइंटिफिक आदमी हूँ, विज्ञान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं दोनों जगह का बहुत सम्मान करता हूँ, और अपने बच्चों के लिए मैं कहीं भी जाने तैयार हूँ। कोई बोलेगा ना मंगल ग्रह पर जाके प्रार्थना करके आओ, तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, ठीक है। तो कल मैं वहाँ जाऊँगा और जेवियर चर्च भी जाऊँगा मैं, ठीक है। और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। हम सब लोग जो है वो धर्म से, जात पात से बहुत ऊपर है, हम लोग सब जो है वो कमांडोज हैं। हम सब, मैं आप कमांडर हूँ, आप कमांडोज हैं, हम सब जो है वो भारतीय हैं हम, ठीक है। और हमको जो है अपने देश की के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा बदलाव करना है, उसके लिए बेटा हम लोग तैयार है, प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। अच्छे इंटेंशन दिल में रखिएगा, बता रहा हूँ ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा, तुम अच्छा करके आओगे। चलो हैव ए ग्रेट डे, मेहनत करना अच्छे से बेटा, पढ़ना, ठीक है। और आज बहुत टेंशन मत लेना बेटा, आज टाइम पे सोना, आज रात भर जगकर एग्जाम मत देने की गलती मत करना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और ठंडे दिमाग से सारे कर आज ही जमा लो। क्या क्या तुम्हें लेके जाना है, कौन से फोटोग्राफ लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है, सब एडमिट कार्ड में सब लिखा हुआ है। प्लीज 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 आज सब जमा लीजिएगा, कुछ भूलना मत सुबह जल्दबाजी में, ठीक है बेटा, है ना। चलो ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।